हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की वर्कशीट। तो वर्कशीट सोल्व करने नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 92A। सेकंड पार्ट 92B आएगा। पहले पार्ट में ए देख लेते हैं जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 18 अक्टूबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम चावल की रोटियाँ। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। प्यारे बच्चों, आप सब ने अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ चावल की रोटियाँ ध्यान से पढ़ लिया होगा। आइए आज हम इस पाठ में से कुछ नया और रोचक सीखते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। कोको की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी। वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए कोको ने रोटियों को अपने दोस्तों नीनी, मिमी और तिनसु से छिपाकर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया और सबसे यह कहा कि मैंने अभी अभी डटकर नाश्ता किया है। अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अंत तक उसका कितना बुरा हाल हुआ था कोको का, है ना। आगे चलते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो और आपने पढ़ा भी साथ में। बच्चों ऊपर लिखे गद्यांश को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और उसमें आए गहरे रंग के सभी शब्दों को ध्यान दीजिए। ये सभी शब्द लिखे गए वाक्यों को पूर्ण करते हैं। उदाहरण के लिए, कोको चावल रोटियां बहुत पसंद है। अगर ये ऐसा होता, को ना होता, है ना, कोको को चावल की ना होता, रोटियां बहुत पसंद है, तो क्या लगता। कोको चावल रोटियां पसंद है, कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन को और की जुड़ने के बाद ये वाक्य पूरा हो गया, है ना। वाक्य अधूरा लग रहा है। इन दो शब्दों को और की ने इस वाक्य को पूर्ण किया है। ऊपर दिए गए गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी शब्द की, के, मैं, के, लिए, से, को, ये सब क्या है, कारक चिन्ह। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। नंबर 2, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्य को पूरा कीजिए। देखिए ये रहे, इसमें से जो आपको लगे कि यहाँ पर जुड़ना चाहिए वो जोड़ देना है। जरूरी नहीं है कि सारे आएँ और ये जरूरी भी नहीं है कि एक ही सब में आ जाए। जो सही है वो लगाना है। जैसे पहला, माँ ने कोको को चावल की रोटियां बनाकर दी। तो माँ ने कोको को, है ना। फिर कोको ने रोटियों, तो कोको ने रोटियों को और फूलदान में छिपा कर रख दिया। तीसरा, कोको ने, एक मिनट, कोको की, यहाँ पर आएगा कोको की माँ खेत में काम करती थी। कोको की माँ खेत में काम करती थी। अंतिम आपको करना है, ठीक है। ये आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। तीसरा, कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। आपके घर में चावल से कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, किन्हीं 3 पकवानों के नाम। जो भी आप चावल से बना सकते हैं, बनते होंगे आपके घर में, कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा। कोई 3 पकवानों के नाम बताने हैं जो चावल से बनते हैं। और आगे देखते हैं। इसके बाद आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साध्य के चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति, लड़का और लड़की, आपस में क्या बात कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए, अपनी कॉपी में लिखिए। ये रहा बच्चों चित्र, जिसमें एक आदमी, एक लड़की और एक लड़का है। ये आपको बताना है क्या बातें कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि स्वच्छ भोजन करना उनके स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है, और साथ ही साथ यह भी समझाइए कि भोजन करने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना। अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट यानी 92B 92। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं 92B जो कि ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है आज की 18 अक्टूबर 2021। स्टूडेंट यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। प्यारे बच्चों, अक्सर बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है। हो सकता है आज भी भरा हो, और कई इलाकों में तो बाढ़ की स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि अभी आपने अगर न्यूज़पेपर में सुना हो, केरल में बारिश की वजह से काफ़ी बाढ़ आई है। और कल के न्यूज़पेपर में खबर भी थी कि शायद 6-7 लोगों की मौत भी हुई है इस दुर्घटना की वजह से।
तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। कई स्थानों पर नदी या समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने के कारण बांध टूटने आदि के कारण भी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इस कार्यपत्रिका में बाढ़ यानी फ्लड और उसके आपदा प्रबंधन यानी फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, प्राकृतिक आपदा से संबंधित अनुच्छेद में दिए गए रिक्त स्थानों को संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा कीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो बच्चों ये है संकेत बॉक्स। क्षति, भूमि, जलजनित, फसलों, बाढ़, वर्षा, संपत्ति, जल, मिट्टी, बांध और मानव जीवन, इन सबको यहाँ पर भरना है। बहुत अधिक डैश होने पर, बहुत अधिक क्या होने पर? वर्षा। बहुत अधिक वर्षा होने पर क्या आती है? देखिए जो जो होता जा रहा है मैं काटता जा रहा हूँ, अगर दोबारा आएगा तो देख लेंगे। बाढ़ आती है। क्या आती है बच्चों? बाढ़ आती है बहुत अधिक वर्षा हो जाए तो। इस आपदा में किनारे छोड़कर क्या? जल। जल जो है किनारे छोड़कर कहाँ बहने लगता है? भूमि पर, यानी नदी के किनारे छोड़ देता है और बाहर बहता हुआ जल डैश को पहुंचाता हुआ संपत्ति को, संपत्ति को क्या पहुंचाता हुआ? क्षति। ढलानों पर बहाकर ले जाता है। कभी कभी बाढ़ कुछ अन्य कारणों जैसे आदि के गिरने, किसके गिरने? बांध, यानी बांध गिरने, दरार पड़ने या टूट जाने से भी आती है। बाढ़ के द्वारा डैश की क्षति, किसकी क्षति? यहाँ पर संपत्ति, मानव जीवन भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मानव जीवन की क्षति और फसलों की हानि, या फिर फसलों की क्षति और मानव जीवन की हानि। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मानव जीवन की, दोनों लिख सकते हैं। फिलहाल हमें जो सही लगता है हम वो लिखेंगे। मानव जीवन की क्षति, कहाँ गया मानव जीवन, ये रहा, और फसलों की हानि। डैश का विनाश व रोगों का संचरण होता है। किसका विनाश? यहाँ थोड़ा संपत्ति का विनाश व रोगों का संचरण होता। कौन से? जल जनित। यहाँ पर आएगा हमारा जल जनित। ठीक है, आगे दूसरा। नीचे देखिए कविता को लयबद्ध तरीके से गाइए और दिए गए प्रश्न को उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखते हैं क्या है कविता। आओ कर लें थोड़ा इस बात पर भी मंथन, कैसे करें हम मिलकर आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, हाँ आपदा प्रबंधन। यदि बाढ़ आ चुकी हो तो बिल्कुल ना घबराएं, सूझबूझ से काम लें, औरों का हौसला बढ़ाएं, बहते हुए पानी में पैदल कभी ना जाएं। यदि मुसीबत में कोई हो तो मदद का हाथ बढ़ाएं, बहते पानी में यदि गाड़ी रुक जाए तो झटपट गाड़ी को छोड़ ऊंचे स्थान पर जाएं, गिरते हुए बिजली के तारों से खुद को बचाएं, अपना व औरों का भी हौसला बढ़ाएं। कोई आपदा आए तो थोड़ा दिमाग लगाएं, झट आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 108 को फ़ोन लगाएं। ये है बच्चों आपदा प्रबंधन का हेल्पलाइन नंबर। चलिए पहला प्रश्न ही यहाँ पर ऐसा है, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर क्या है? 108। दूसरा, बाढ़ आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किन्हीं 4 सावधानियों को अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए काफ़ी सारी हैं, जैसे यदि बाढ़ आ चुकी है तो बिल्कुल ना घबराएं, पहली सावधानी है तो यही है ना। बहते हुए पानी में कभी पैदल ना जाएं। दूसरा, अगर गाड़ी रुक जाए तो झटपट गाड़ी को छोड़ ऊंचे स्थान पर जाएं और बिजली के तारों से खुद को बचाएं।
ये सभी हो गए हमारी सावधानियाँ जो हमें बरतनी है बाढ़ के टाइम पे। और अंत में तीसरा प्रश्न, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ऐसे ही कुछ अन्य सुझाव अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ सहायता से पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैं खुद ही बता देता हूँ, जो बाढ़ जैसी आपदा प्रबंधन है किस लिए आती है? जलों के कटाव की वजह से। जब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा बारिश कब होगी? जब जलवायु जो है वो अनियमित रूप से बढ़ेगी, यानी अनियमित वर्षा के कारण ही बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से क्या होगा, जो वर्षा ऋतु है वो नियमित रूप से होगी, है ना। और भी काफ़ी सारे कारक हैं जो आप अपने टीचर से पता कर सकते हैं। और एक्टिविटी है आज की, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सहायता किस प्रकार की जा सकती है? अपने टीचर की सहायता से पता लगाइए और यहाँ पर लिखना है। और अंत में विभाग के लिए सुझाव है, बच्चों में सहयोग व मदद की भावना विकसित करने का प्रयास कीजिए। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखिए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।